सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज इट टू बी अ मदर। हम जब शेयर करते हैं ना तो वी ऑलवेज शेयर ट्रॉमेटिक थिंग्स, यू नो कि डू यू नो हाउ डिफिकल्ट माई डिलीवरी वॉज। वो कॉर्ड बच्चे के नेक में वही सुनाते हैं हर बार। जब लोग मिलते हैं दे मीट मी काफ़ी हक से। माई चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट आई रियली लाइक व्हाट आई डू। शी विल ऑलवेज फील दैट I have an unhappy mother who always cries. Radio Nasha. Ladies and gentlemen, it's time to welcome a powerhouse of talent, an actress who has mesmerized us with her performance on screen and now with her words on paper. With over 100 Hindi and Marathi films to her credit, she has portrayed strong, complex women in iconic films like Dil Chahta Hai, Mission Kashmir and many more. Her incredible journey in cinema has been recognized with accolades, including the prestigious National Film Award for Chaitra. अभी इनकी नई बुक आई है सो कूल, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सोनाली कुलकर्णी तब तक स्टेज पर नहीं आएंगी जब तक आप गाना नहीं गाएंगे फ्रॉम दिल चाहता है। क्या बोलते हैं आप? आई एम अ लिटिल ब्रेथलेस, यू गाइज विल हैव टू सिंग। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कहीं मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है यहाँ। Put your hands together for the very amazing, the oh so beautiful and so cool Sonali Kulkarni. आपके वेलकम में हमने गाना ऑलरेडी गा दिया, थोड़ा सा आई वाज ब्रेथ। मैंने सुना वो लड़की है यहाँ। प्लीज हैव अ सीट सोनाली, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। Thank you so much, Sonali, for joining me here at Radio Nasha Presents Mommy's Day Out. My pleasure, Ruchi. As I had told you in my shout out, I was so looking forward to meet everyone and meet you. कौन है ये रंगीली रुचि? I wanted to see you in person. Oh, that is so sweet. That one person जिसने रेडियो पे बोलना शुरू कर दिया, मैं माँ हूँ। और आज मेरे पास माँ है। सोनाली, आपकी नई बुक आई है अभी, एंड जैसे आप हैं सो कूल, वैसे ही द बुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड सो कूल एंड इट्स अबाउट एवरीडे मोमेंट्स इन लाइफ रिफ्लेक्शंस। क्या इंस्पिरेशन थी, क्या है ये बुक? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये बुक मराठी में है। सो माई बुक इज़ अबाउट एवरीडे एक्सपीरियंसेस। द बुक इज़ कॉल्ड सो कूल टेक 2। इट हैज़ छोटे छोटे आर्टिकल्स। जैसे हम रील बनाते हैं, रील में एक छोटा सा टॉपिक रहता है और हम रील के बारे में बता देते हैं कि इसका इमोशन क्या है। तो मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं किसी दोस्त के घर गई थी एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन ट्रीटेड हर हाउस हेल्प वेरी रूडली एंड आई वॉज प्रिटी हर्ट अबाउट दैट वी शुड बी सो हम्बल एंड वी हैव टू एक्नॉलेज समवन्स हार्ड वर्क। वी शुडंट बी रूड टू पीपल, टू एनीवन। सो उसके बारे में मैंने लिखा था। कभी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बारे में लिखा था। At times we feel like expressing something about the political situation around, but we don't have courage to say it out loud. उसके बारे में मैंने नोट डाउन किया था मुझे क्या लगता है। और बहुत सारे फ़नी आर्टिकल्स हैं जिसमें मैंने लोगों के तरीके होते हैं हॉस्पिटैलिटी। कोई बोलता है अरे वाह सोनाली, कितने दिनों बाद घर आई हो, बैठो, और चाय बनती नहीं है। अरे बस चाय बनानी है, पानी रखो, उबले तो चाय पत्ती डालो, मुझे शक्कर भी नहीं चाहिए। 20 मिनट तक चाय बनती रहती है। तो आई हैव रिटन थिंग्स अबाउट दी सच इश्यूज। दे आर वेरी फनी इश्यूज बट वर्थ रीडिंग। डू हैव अ लुक। So is it like your diary that we are going to get into a peek into? How nice! We can call it my fun diary. Oh, lovely. Tell me something, you know, आज हम यहाँ पर हैं, it's Women's Day and we are celebrating Radio Nasha Presents Mommy's Day Out. आपकी बेटी अभी कितने साल की है? 13 साल की, टीनेजर। Wow. What has been the
best and the worst part of this journey, motherhood? द बेस्ट पार्ट, मेरी बेटी का नाम कावेरी है, वो 13 साल की है. द बेस्ट पार्ट इज आई कुड बिकम अ मदर. आई वॉन्ट टू थैंक गॉड एंड थैंक माई हस्बैंड. उसको भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए. थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था तुम्हारा. तो उसकी वजह से आई कुड बिकम अ मदर. वर्स्ट पार्ट मैं सभी को बोलना चाहती हूँ बिकॉज यहाँ पे मिक्स्ड क्राउड है. यंग गर्ल्स हैं, कुछ यंग मदर्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं. सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज़ इट टू बी अ मदर, व्हाट इज़ इट टू बी प्रेग्नेंट. इस सब के बारे में बात करना चाहिए. मुझे किसी ने नहीं बोला था. हम जब शेयर करते हैं ना तो वी ऑलवेज शेयर ट्रॉमेटिक थिंग्स. Yeah. यू नो कि डू यू नो हाउ डिफ़िकल्ट माई डिलीवरी वॉज. वो कॉर्ड बच्चे के नेक में वही सुनाते हैं हर बार. तो प्लीज़ ऐसे डराओ मत नहीं माँ को. उसको थोड़ा करेज देना चाहिए कि इट्स ओके. बच्चे होते रहते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट नेचुरल प्रोसेस. तो उसके बारे में अगर हम बात करें और किसी का डर कम करें तो इट विल बी रियली नाइस. लैक्टेटिंग के इश्यूज होते हैं काफ़ी लोगों को. पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है कितनी सारी लड़कियों को. तो उसके बारे में अगर वी टॉक टू ईच अदर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप कितना भी बुक रेकमेंड करो, फिल्में रेकमेंड करो, जब तक हम फिजिकली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, यू जस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू इंस्पायर समवन. और जब तक हम ये डिसाइड नहीं करते हैं ना, हम दूसरे को सिर्फ डराते हैं, बहुत टेंशन देते हैं. प्लीज़ ऐसे टेंशन को वेलकम भी मत करो और दो भी मत किसी को. बिल्कुल सही बात है. यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस वन थिंग दैट माई मदर टोल्ड मी. और उस समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था बिकॉज द फर्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स मंथ्स ऑफ मदरहुड बहुत मुश्किल होता है. और आई एम गोइंग थ्रू सम वेरी टफ डेज, क्राइंग, नॉट स्लीपिंग. और मम्मी ने कहा अरे यार 3 साल की बात है, सब ठीक हो जाएगा. मुझे 3 घंटे की नींद नहीं मिल रही है और बोल रही है 3 साल की बात है और 3 साल पलक झपकते बीत जाएंगे. नाउ दैट माई डॉटर इज़ 4, आई नो कि 3 साल पलक झपकते बीत तो गए. वो उस समय वो लगता है कि यू नो दे से दैट द डेज आर लॉन्ग बट द ईयर्स आर शॉर्टर. एंड इट इज़ सो ट्रू अबाउट मदरहुड एक्चुअली. बट एक बात बताइए, विथ यू बीइंग एन एक्टर एंड दैट अकम्पलिश्ड एंड अ फेमस वन, घर पे कुछ बदलता है क्या? क्या बच्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं या ये समझते हैं दैट माई मदर इज़ एन एक्टर, लोग उन्हें इतना पहचानते हैं, स्टारडम है? ये कुछ चेंज आता है कि अभी भी आपको ऐसा घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं? मुझे अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग, फॉरगेट अबाउट बाहर घर के लोग, लेकिन जब लोग मिलते हैं दे मीट मी काफ़ी हक से. कि कभी कभी ऐसे, अभी मैं RCT में जब एंटर किया मैंने तो कितने सारे दोस्त मिले. उसने कहा हेलो किधर जा रही हो, फ़ोटो तो लेते हैं, जो पहचान के भी नहीं थे. मुझे ये हक बहुत अच्छा लगता है. तो मैं घर की नहीं, मैं बाहर की भी मुर्गी हूँ. तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. माई डॉटर इज स्लोली अंडरस्टैंडिंग माई प्रोफेशन. I somewhere feel in my first book which was called So Cool, the new one is called So Cool Take 2. पहले बुक में मैंने लिखा था I have complete clarity about my work. Some people are corporate work करते हैं, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई लॉयर है, कोई टीचर है. मैं एक्टर हूँ. तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो लोगों का ध्यान जाता है. तो आई लाइक टू बी इन पब्लिक सर्विस एज मच एज पॉसिबल. आपने देखा होगा इलेक्शन के कैंपेन में मैं सबको याद दिला रही थी कि प्लीज़ वोट करो. कोई भी ट्रैफिक का काम होता है, मुंबई पुलिस को मैं वीडियो शेयर करती हूँ. BMC को मैंने दिया था स्वच्छ मुंबई के लिए, एक बहुत अच्छा कैंपेन किया था हमने. तो ये मेरी जिम्मेदारी है. तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरी मम्मी बोल रही है कि शहर को साफ रखना चाहिए. तो एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे भी लगती है और एक छोटा सा लीडर उसमें भी बन रहा है. बाकी तो ठीक है, बाकी उसको मेरा जब मेकअप निकलता है या कॉस्ट्यूम बदले जाते हैं तो उसे बिल्कुल सुकून मिलता है कि अब ये हमारी हो गई, अब ये कहीं जाने नहीं वाली है. तो डांट तो माँ की पड़ती है फिर भी. एक बात बताइए, यू नो आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में. नाउ यू ऑल्सो बिकम एन ऑथर एंड देयर सो मच मोर यू नो टू योर क्रेडिट. इन सब के बीच में पिछले 13 साल में
ऐसा आपको कब लगा है सबसे ज़्यादा that you were not present for your daughter when you should have been or you could have been, and कैसे डील किया आपने उसके साथ? रुचि, मुझे लगता है यहाँ मौजूद जो भी माएँ हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगी कि ये मुझे हर दिन लगता है। जब मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ मुझे हर दिन लगता है कि अरे कावेरी, मेरी बेटी का नाम कावेरी है, मुझे एक नदी का नाम चाहिए था। मुझे आजकल के नए नाम जो है वो समझ में नहीं आते हैं, वो बड़े मिक्सचर होते हैं, पापा का नाम, मम्मी का नाम और कुछ आता है एंड में। आई रिस्पेक्ट एवरी नेम, लेकिन फिर भी मुझे डॉटर्स नेम इज ज़ेनाया। अयोस, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, है ना, उसको मीनिंग है तो फिर ठीक है ना। ऐसे काफ़ी नाम आ रहे हैं जो किसी ने सुने नहीं है लेकिन उसका कोई मतलब भी नहीं है। खैर वो अलग टॉपिक है, बट मुझे हर दिन ये लगता है कि आई शुड बी होम। वो स्कूल से जब आती है, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है या कुछ भी नहीं होता है, उसे छुट्टी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्यों काम पे जाना पड़ रहा है। शूटिंग इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज यू हैव टू रीच द लोकेशन ऑन टाइम, you have to be very very patient till the time. Makeup is not about looking beautiful, makeup is about looking that character. तो कभी कभी होता है कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसके बाल कैसे हैं, तो उसके लिए अगर आपको एक्सटेंशंस लगाने हैं या विग पहनना है या मेकअप एक टिपिकल करना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है बिकॉज यू कैन बी रनिंग अराउंड व्हेन योर हेयर एंड मेकअप इंचार्ज आर डूइंग योर लुक. Then you have to read and learn your lines. You need to deliver those lines as the character. तो ये सब ध्यान में रखते हुए काम करके फिर घर वापस आना है. तो एवरी डे आई फील दैट, एंड ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज देन यू हैव टू पैक योर बैग एंड लीव. तो रात को मैं घर नहीं आने वाली होती हूँ और मुझे पता होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न होम. दैट्स द वर्स्ट फीलिंग. लेकिन मैं दिल पे पत्थर रख के जाती हूँ और खुद को ये बताती हूँ कि जब तक माई चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट आई रियली लाइक what I do, she will always feel that I have an unhappy mother who always cries. ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है काम करना, उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम तो अच्छा लगता है. तो I try to keep that sense in her कि I love my work and I love coming back to her. तो ऐसा है, एवरी डे इज़ अ चैलेंज. यू नो दिस इज़ समथिंग दैट हमें सिर्फ बच्चों को ही बताना नहीं, खुद को भी बहुत बार बताना पड़ता है, जो कि ना मेरा अभी करंट आई थिंक सिचुएशन सिनेरियो रहा है कि हम अपने बच्चों को तो बता देते हैं कि अरे डोंट, आंट यू प्राउड ऑफ व्हाट मामा डज, एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डू, बट आई हैव टू टेल माई सेल्फ एज वेल दैट आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डू एंड आई एम अ मदर एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी. इट इज़ नॉट हु आई एम. I am still me and I like what I do just the way you're saying. So thank you so much for that actually. और आपकी बुक जो है, अब और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. पहले मराठी सीखूँ कि आप मुझे उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताइए. इतना टेंशन मत लो, मैं ट्रांसलेट करूँगी. मराठी तो आनी चाहिए क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो यहाँ की भाषा तो हमें आनी ही चाहिए. बिल्कुल. लेकिन मेरी किताब पढ़ने के लिए मराठी मत सीखो, लोगों से जुड़ने के लिए मराठी सीखो. मैं तुम्हारे लिए हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर लेके आऊँगी. यस, अब मेरा नाम उसमें ऐड होने वाला है. विच इज़ दैट वन पार्ट ऑफ योर बुक, योर अ सेगमेंट और समथिंग विच इज़ क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? हाँ, तो मेरे बुक में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो ऐसे लोगों के बारे में हैं जो हमारे साथ नहीं है. वो श्रद्धांजलि आर्टिकल्स हैं, ऑबिचुरी आर्टिकल्स. तो मुझे ऐसे लगता है कि जब वो लोग हमारे साथ होते हैं, क्या हमें एहसास होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर. ईच आर्टिकल विच आई हैव रिटन अबाउट समवन हु हैज़ लेफ्ट अस इज़ अ पोएट्री. तो आई एट टाइम्स व्हेन आई रीड देम मेरे आँख से आंसू आ जाते हैं और मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन काश मैं ये नहीं लिखती, काश वो इंसान हमारे साथ होते. तो वो आर्टिकल्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जिनके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड पंडित सत्यदेव दुबे जी, या हमारे
हम में एक बहुत लेजेंडरी राइटर थे विजय तेंदुलकर साहब, उनके बारे में मैंने लिखा है। मेरे पहले डायरेक्टर गिरीश कर्नाड सर, उनके बारे में मैंने लिखा है। मेरी एक दोस्त थी रसिका जोशी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। रसिका एक नाटक करती थी व्हाइट लिली एंड नाइट राइडर, जो रसिका के बाद मैंने काम किया और मैंने प्रोड्यूस भी किया वो प्ले। तो ऐसा लगता है कि काश मुझे वो नाटक करना ही नहीं पड़ता, रसिका होती तो मैं ये कुछ लिखती ही नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो मिसिंग फीलिंग के हैं, जो हमें बड़ा करते हैं। ज़िंदगी में बड़े होना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी भर यूथफुल रह सकते हैं। यूथफुल तो हम मन से रह सकते हैं, तन से भी रह सकते हैं, लेकिन बड़े तो होना पड़ता है। और मुझे बड़ा होने का मज़ा बहुत आ रहा है। यू बिकम फ्रेंड्स विथ योर पेरेंट्स, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड ऐसा नहीं है फिर भी, और जितने भी बड़े हो रहे हो फिर भी योर पेरेंट्स केयर फॉर यू, वो भी बड़ा मज़ेदार है कि ये हमें समझ में नहीं, मुझे नहीं पता मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इतनी केयरिंग रहूंगी, इतनी सेल्फलेस जैसे मेरे पेरेंट्स हैं। आई डोंट नो, बट इट्स लवली ग्रोइंग अप। That's so nice and such a nice perspective. In a day and age where I think it's considered to be cool to hide your age and to try various ways to look like you're 25, it is so important to accept who you are. And बड़ी मेहनत से इतने बड़े हुए आसानी से नहीं हो गए, स्ट्रगल था यार। Okay, I'm going to ask you some rapid fire round questions. This is Radio Nasha presents Rapid Fire with Sonali Kulkarni. सबसे फनी चीज़ जो आपकी बच्ची ने आपके काम के बारे में कभी कही हो? ये मुझे आपसे कहना ही है। तो कावेरी बहुत छोटी थी, स्कूल गई थी, तो स्कूल टीचर ने मुझे ये बताया है, एवरी चाइल्ड वॉज आस्क्ड कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। तो सब लोग बता रहे थे मम्मी डॉक्टर है, पापा ये बैंक में काम, जो भी है। तो जब कावेरी की टर्न आई तो कावेरी को पूछा गया कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं। तो उसने कहा कि पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी जिम जाती है और भाजी लाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फैब्यूलस आंसर, आई लव्ड इट, बिकॉज उसे समझ में आया है मुझे खुशी किस चीज़ में मिलती है। आई एम रियली हैप्पी व्हेन माई वर्कआउट इज़ डन। और मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि कभी कभी जब आई एम टू कॉट अप, वाउंड अप, तो वो कहता है कि चलो हम पार्ला जाते हैं, चलो हम भाजी लेने जाते हैं। एंड द वे आय ब्लूम, म्हणजे भाज्या जशा टवटवीत दिसतात ना, त्याच्यापेक्षा जास्ती मस्त माझा मूड होतो। त्यामुळे आमची रोमॅन्टिक डेट नेहमी भाज्या घेण्यासाठी असते। तर माय डॉटर टोल्ड दॅट वो जिम जाती है और भाजी लाती है। तो दैट वॉज माई आइडेंटिटी फॉर हर, which I found very cute and I'm very happy with it. She's growing up, she's understanding who I am. But लवली यार, लवली हाईलाइट था ये आज का। अगर पेरेंटिंग में अवार्ड कैटेगरीज होती तो आपको क्या लगता है, आपको कौन सा अवार्ड मिलता? मुझे लगता है बाकी तो ठीक है, बाकी सारे अवार्ड्स तो मिल चुके हैं, नींद नहीं आती, चैन खो जाती है वगैरह वगैरह, बट आई एम द मोस्ट एंटरटेनिंग पेरेंट। मुझे लगता है कि मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे आए और कावेरी के बर्थडेज मैंने जो मनाए हैं, इवन इन लॉकडाउन, इवन व्हेन हर फ्रेंड्स कम होम, आई हैव वेरी इनोवेटिव आइडियाज़ टू एंटरटेन चिल्ड्रन। एंड वो हंसते रहते हैं बच्चे। आई रियली लाइक व्हेन किड्स आर रिलैक्स्ड, हैप्पी, स्माइलिंग, लाफिंग, और नॉट स्माइलिंग, लाफिंग, but they are relaxed. It's very important to have a child who doesn't care about what is my mom going to say और पापा क्या बोलेंगे। एक अलग लैंग्वेज अगर हम बोल पाएँ बच्चों के साथ कि तुमने स्टडी किया, तुमने लिखा ABCD, तुमने साइंस का जो भी प्रोजेक्ट था किया, दैट्स ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो सीखेंगे क्योंकि स्कूल में टीचर्स हैं। एज अ पेरेंट हम क्या वैल्यू दे रहे हैं? हम क्या वॉचमैन हैं उनका होमवर्क ठीक देखने वाले? वॉचमैन तो नहीं है ना, हम लोग पेरेंट्स हैं। तो कोई इमोशन या सेंटिमेंट अगर हम बच्चों को दे पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो द बेस्ट एंटरटेनिंग पेरेंट। वाओ, ऑलराइट, द लास्ट वन। अगर आपको एक दिन के लिए एक आदमी बनने का मौका मिल जाता है, इफ यू हैड टू बी अ मैन फॉर अ डे, योर हस्बैंड और एनीबॉडी एल्स,
क्या वो एक चीज़ है जो कि आप करना चाहते हैं या करते सबसे पहले? देखो, आप सब लोग मुझसे अग्री करोगे, अगर मैं एक दिन नचिकेत बनती हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम नचिकेत है, उस बंदे को रेडी होने में टाइम ही नहीं लगता है। जब हम तय करते हैं कि हमें 5 बजे निकलना है, तो वो 5 बजे आ जाता है, शूज़ पहन के रेडी होता है और बैठ जाता है कि जब तुम रेडी हो बता देना। Wow. एक्सक्यूज़ मी, उसको खुद को सिर्फ शर्ट पैंट पहन के आना है और शूज़ पहनने हैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूंगी, मुझे सोचना पड़ेगा वो क्या पहन रहा है, तो हम मैचिंग ना करें। मुझे ये भी सोचना है कि कावेरी भी, अगर मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और कावेरी भी ग्रीन ड्रेस पहन के आए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो एक थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना कि फ़ोटो में कैसे सब लोग दिखेंगे, कि सब रेड पहन के आए, सब येलो पहन के आए। तो ये सब सोच के आउटफिट्स चूज़ करके फिर कभी कभी लगता है कि नहीं यार, खुले बाल अच्छे नहीं लगेंगे, RCT मॉल जाना है, वहाँ पता नहीं कितनी हवा चल रही होगी, मेरे बाल उड़ते रहेंगे, हर फोटो में रुचि सुंदर दिखेगी और मेरे बाल यहाँ उड़ रहे हैं तो कैसे लगेगा। तो यू हैव टू प्लान योर हेयर स्टाइल। तो ये सब करने में टाइम लगता है। तो एक दिन अगर मैं बंदा बनती हूँ तो ना मैं इतना फटक से रेडी होके आऊँगी, याद रखना। क्या बात है। But thank you so much, Sonali, for being so cool and for taking out time to be here at Mommy's Day Out. See, it's all the love. थैंक यू सो मच रुचि एंड थैंक यू रेडियो नशा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ रेयर दैट यू गेट टू मीट सच नाइस एंड रिलैक्स्ड पीपल एज एन ऑडियंस। तो बिग लव टू ऑल ऑफ यू and be grateful to all the women in your family. Respect them, respect each other, girls. That's the most important thing. Love you all. Radio Nasha.